गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीटी बोधा स्कूल के एजुकेशनल चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने 3.2 के कुछ अलग से एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा। और आज हम फिर से इसमें दिक्कतें आ रही थी, जैसे 3.2 का एक है क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद में विविध के दो क्वेश्चन दिए मैंने, एक क्वेश्चन नंबर 8 है और एक है क्वेश्चन नंबर 24। आज इन 3 क्वेश्चन को करेंगे और बाकी सवाल आपको सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आपको ए जो है उसका मैट्रिक्स का मान दे रखा है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। इसके साथ में आपको ये सिद्ध करना है कि a की पावर n है, उसका जो मान है वो cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा के बराबर है, जहां n जो है वो एक धन पूर्णांक मान। अब देखें, ये जो सवाल है सबसे अलग प्रकार का सवाल है और इसको हम सोल्व करेंगे वो भी अलग ही प्रकार से सोल्व होगा। आपने कक्षा 11 के अंदर गणितीय आगमन सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है और इस प्रश्न संख्या 15 को भी हम गणितीय आगमन विधि से ही हल करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ एक बार। आपका गणितीय आगमन सिद्धांत कहता क्या है, ध्यान से। पहली बात मैं गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। जो मैथमेटिकल इंडक्शन आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, ध्यान दें। अगर मैं इसको भाषा रूप में ये कहूँ तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में जब हम हल करेंगे तो छोटे से बड़े की ओर चलकर सिद्ध करेंगे। छोटे से बड़े की ओर कैसे? तो अब इस गणितीय रूप में देखते हैं कि अपने को जैसे ये मान दे रखा है an, इसको हम एक बहुपद के रूप में मान लेंगे, यानी इसको pn के बराबर ले लेंगे हम। pn और pn जो है मैट्रिक्स के रूप में लेंगे तो a की पावर 10 के रूप में ले लेंगे, जिसका मान ये है। इसको हम लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे और n बराबर 1 रखकर हम चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स सत्य है क्या। अगर n बराबर 1 के लिए वो मैट्रिक्स है वो सत्य सिद्ध हो जाती है तो फिर हम ये कहेंगे कि n बराबर k के लिए भी वह सत्य होगी, ठीक है। और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या n बराबर k प्लस 1 के लिए भी वो सत्य है क्या। और n बराबर k प्लस 1 के लिए यदि वह सत्य हो जाती है तो हम कहेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत लागू होता है और यह n के प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए ये जो क्वेश्चन है ये सिद्ध हो जाएगा। तो ध्यान देना, आगमन सिद्धांत में क्या क्या करते हैं, पहले n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं, फिर n बराबर k के लिए सिद्ध मान लेते हैं और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करते हैं। और n बराबर k प्लस 1 के लिए यदि वह कोई इक्वेशन है वो गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए सिद्ध हो जाता है तो फिर पूरे इक्वेशन के ऊपर जो आपको दे रखा है तो गणितीय आगमन सिद्धांत लागू हो जाता है। तो चेक करेंगे इसमें, ध्यान देंगे आप। यहाँ देखो, सबसे पहले आप ये ले लें, इसमें इसको एक pn पॉलिनोमियल के इक्वल ले लेंगे और अपन ये कह देंगे कि इसमें an है, बराबर ले लेते हैं। चलो an है और an की जो मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। ये तो सबसे पहले इसको हम करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। सबसे छोटा मान क्या आएगा? सबसे छोटा मान आएगा n बराबर 1। तो n बराबर 1 पर चेक करो क्या होता है मान, a रेज़ टू 1। ये हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, जो कि सत्य है, जो कि सत्य कहाँ है? दे रखा है ये कि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा है। अब
अब ये देखो यहाँ पर भी a रेज़ टू n का मान यही होता है, इसका मतलब a बराबर ये जो मान आया है ये सत्य है। इसका मतलब आपको ये a रेज़ टू n का जो मान दे रखा है ये मैट्रिक्स जो है n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब n बराबर 1 के लिए सत्य है तो हम ये कहेंगे इसलिए n बराबर k पर भी यह सत्य होगी, अर्थात n बराबर k के लिए यह सत्य होगी तो हम ये कहेंगे कि n बराबर k पर जो a रेज़ टू k है उसका मान हो जाएगा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा और cos k अल्फा। ये सत्य होगा, ध्यान देना n बराबर 1 पर सत्य होती है तो n बराबर k पर सत्य मान लेते हैं, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि उसमें भी सत्य होगी, या यहाँ पे ये सब काम ले सकते हैं कि माना n बराबर k पर भी है सत्य होगी, तो ये इक्वेशन सत्य होगी। अब हमें इस पर सेट करना है, n बराबर k प्लस 1 पर जांच करनी है। हम ये देखते हैं कि n बराबर k पर यदि ये परिभाषा की हुई है मैट्रिक्स की वो संतुष्ट हो जाती है, इसका मतलब यह n के सभी मानों पर संतुष्ट होगी। तो n बराबर k प्लस 1 पर चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, n रेज़ में क्या जाएगा k प्लस 1। अब आप चेंज कर सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ k इंटू a रेज़ टू k लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि ये देखो एक घात है, ये है आधार समान घातें होते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, a का मान आपके पास है और a रेज़ टू k का मान भी आपके पास है, दोनों का मान मतलब क्या आता है cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस के sin k अल्फा और cos k अल्फा, ठीक है। अब चेक करो, इसको आगे इंटू करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ cos अल्फा cos k अल्फा cos अल्फा cos k अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा sin k अल्फा, ठीक है। फिर आगे चलो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ cos अल्फा sin k अल्फा, फिर sin अल्फा cos k अल्फा प्लस sin अल्फा cos k अल्फा। ये लो, बस ध्यान से देखिए तुम आगे चलो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस sin अल्फा cos k अल्फा माइनस देखो sin अल्फा cos k अल्फा, फिर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा sin k अल्फा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आएगा माइनस का sin अल्फा sin k अल्फा, फिर प्लस के cos अल्फा cos k अल्फा। ये लो, अब चेक करें थोड़ा सा, पूरा फोकस रखें। ये क्या हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b, ये क्या होता है cos a प्लस b होता है, ध्यान देना cos a प्लस b होता है, a है यहाँ पे अल्फा, b है यहाँ पे अल्फा, ये हो गया। यहाँ चलो sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला बन रहा है, इधर वाला पद इधर रखेंगे, इधर वाला पद इधर रखेंगे तो आप दे देंगे sin a cos b प्लस cos a sin b बन रहा है, जो कि होता है sin a प्लस b sin अल्फा प्लस k अल्फा। यहाँ चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखो एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे याद कर लेंगे क्योंकि ऐसा सवाल कल कर चुके हैं। माइनस sin अल्फा cos k अल्फा माइनस cos अल्फा sin k अल्फा, यहाँ से मैं पहले तो माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये दोनों पद यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ध्यान देना क्या है। ये देखो ये क्या हो रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, जो कि होता है sin a प्लस b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेने के बाद में, माइनस तो कॉमन आ गया, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ sin a प्लस b। यहाँ चलो इसको देखो, यहाँ पे पहले cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो गया cos a प्लस
बी। अब चेक करें, ऊपर वाला मिटा चेक करें, n बराबर 1 के लिए सत्य आ गया था, n बराबर k के लिए मैं सत्य मान लिया, अब k प्लस 1 के लिए जांच कर रहे हैं। ये चेक करो, यहाँ से अल्फा बाहर आ जाएगा, cos अल्फा बाहर आ गया तो मतलब क्या होगा, k प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा बाहर आएगा तो ये हो गया साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से अल्फा बाहर आएगा तो cos k प्लस 1 इंटू अल्फा। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मान हमारे पास आए हैं, बिल्कुल ये जो पूरा का पूरा मान आया है ये इसी मैट्रिक्स की तरह है। चेक करना, वो n मैट्रिक्स होती है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ n था तो यहाँ n आ रहा है। अब यहाँ पे बाहर ये किसको लेके हल कर रहे हैं अपन, a रेज़ टू k प्लस 1 का मान ज्ञात कर रहे हैं। अगर ये सत्य होना चाहिए था तो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे जो n की जगह सब में k प्लस 1 हो गया। इसका मतलब ये परिभाषा जो है वो n बराबर k के लिए k प्लस 1 के लिए सत्य है। मान लो मैट्रिक्स का वो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर गणितीय आगमन सिद्धांत है वो लागू होता है। इसका मतलब an बराबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये बिल्कुल सत्य है, जो कि इसकी पुष्टि किससे हुई है, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। सबसे अलग सवाल है, बिल्कुल सबसे अलग सवाल है, जिसको आपको नीचे आगमन सिद्धांत से हल करना है, क्योंकि आप पूरा पढ़ना है डिटेल में। अब अपन चलते हैं आगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, ये विधि क्या है, 3.2 समाप्त हो चुकी है। आगे यदि A मैट्रिक्स आपके पास है, A मैट्रिक्स आपको दे रही है -2 -1 1 -1 7 -8 1 4 -3। चेक करें, इसके अंदर आप ये कह रहे हैं ये एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह के अंदर क्या होते हैं, ध्यान देना। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है, aij बराबर क्या होता है, aji होता है। परिभाषा याद करें, बेसिक तो पूरा क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक याद होगा तो तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, अब आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष की स्थिति क्या है, चेक करें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अक्ष की स्थिति है तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव a32 है। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये एक सममित मैट्रिक्स है। सममित मैट्रिक्स होती है उस स्थिति के अंदर a32 है वो a23 के बराबर होगा, क्योंकि सममित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहती है, aij बराबर aji होता है। इसका मतलब a32 a23 होगा। अब a23 स्थिति कहाँ है, दूसरी पंक्ति, तीसरा अवयव ये रहा, ये है। इसका मतलब a32 का मान क्या है, माइनस अक्ष, a23 का मान क्या है 4, बराबर कर दो। अक्ष का मान क्या आएगा, -4। ये आ जाएगा आपके आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल आसान सा उत्तर है। कंपैरिजन करो और तुरंत आंसर बताओ। अक्ष कितना आएगा, -4। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल छोटा सा लेकिन अलग है। अब है इसका विविध प्रश्नमाला का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सिद्ध करो कि इन दोनों का गुणनफल है वो 0 होगा, जबकि अल्फा माइनस बीटा का मान ये दे रखा है 2 और -1 इनटू π/2, जहां पे m है बिलोंग्स टू n है, अर्थात प्रत्येक n जो है वो प्राकृत संख्याओं का अवयव है। m का मान 1 2 3 से कितना निकला है, तो भाई दोनों का मल्टीप्लाई याद करना है। तो ये चेक करेंगे अपन को, cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है cos अल्फा sin अल्फा, यहाँ पे आ रहा है cos अल्फा sin अल्फा, और यहाँ पे आ रहा है sin स्क्वायर अल्फा। फिर इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है cos स्क्वायर बीटा, cos बीटा sin बीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, cos बीटा sin बीटा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
अब चेक करें, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बड़े ध्यान से करते हैं। cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये लो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये दोनों गुणा हो गए, तो प्लस cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये लो पहला आगे प्राप्त हुआ है बिल्कुल। फिर आगे चलो पहली पंक्ति दूसरा इसका cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये लो यहाँ लिखो cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। आगे चलो cos अल्फा sin स्क्वायर बीटा से इंटू होगा तो प्लस cos अल्फा sin अल्फा इंटू, अब इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इसका काम क्या करना है, ये क्वेश्चन तो हल हो गए, इसको छोड़ देता हूँ बस थोड़ा सा। cos अल्फा sin बीटा काम का हो गया, ये बच गया sin स्क्वायर बीटा। अब चेक करें आगे दूसरी पंक्ति पहला इसका cos अल्फा sin अल्फा और cos स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया आपका cos अल्फा sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, तो इसका मान आ गया sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा और sin बीटा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा इसका cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, तो ये क्या हो गया cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा, ये लो। इसके बाद आगे चलो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा, बड़े ध्यान से करना है वरना एक ही अल्फा बीटा इधर होगा और पूरा आपका गड़बड़ हो जाना है। ध्यान देना, अब अपने को कॉमन लेने का काम करना है। कॉमन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन ये दो प्लस के रूप में है, वो cos अल्फा है cos बीटा है cos अल्फा है cos बीटा है, बाहर आ जाएगा ये करके बाहर निकालो cos अल्फा cos बीटा, ये बाहर आ गया, तो पीछे बच गया आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा बच गया, ये लो ठीक। आगे में यहाँ क्या कॉमन आ रहा है भाई, एक तो sin बीटा कॉमन आ जाएगा, एक cos अल्फा कॉमन आ जाएगा, cos अल्फा और sin बीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा बाहर आ गया, cos अल्फा हो गया cos बीटा बच गया प्लस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। यहाँ देखो क्या क्या बाहर आ रहे हैं, cos अल्फा नहीं है, एक तो sin अल्फा है और एक cos बीटा है, ये बाहर आ गया sin अल्फा cos बीटा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ चलो कि यहाँ क्या बाहर आ रहा है sin अल्फा sin बीटा बाहर आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा, तो अंदर क्या बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। अब चेक करें, क्या चेक करेंगे आप, यहाँ चेक करेंगे, ये आपके पास आ रहा है cos अल्फा cos बीटा। अब ये सारे फॉर्मूले एक ही बने हैं और वो फॉर्मूले क्या है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसको जब अपन ब्रीफ करेंगे, इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है cos b माइनस बीटा होता है, cos अल्फा माइनस बीटा होता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका पास cos अल्फा माइनस बीटा, तो इनको ऐसे हो गया, ऐसे इसको लिखो cos अल्फा sin बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। ऐसे इसको लिखेंगे sin अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा, तो सबसे लास्ट में sin अल्फा sin बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा। ये लो भाई, हमने पूरी दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया, गुणा करने के बाद में हमारे पास लास्ट में ये मैट्रिक्स आ गई। लेकिन एक काम देखें आप, दोनों का गुणन करना है तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, जबकि हमें ये कंडीशन बता रखी है। अब चेक करें
आपको ये बता रखा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है उसका मान है 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और जहां पे m है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे हमारे पास सब जगह पे अल्फा माइनस बीटा है, और साथ में कौन है, कोस है। तो कोस है तो हमें कोस अल्फा माइनस बीटा का मान चेक करना है इस वैल्यू पे। अब आप ये ध्यान दें यहाँ पे, ये इसका एक क्या बोलते हैं व्यापक मान है, जनरल फॉर्म है इसकी। तो अब m है वो प्राकृत संख्या का अवयव है, इस मान के ऊपर आप 11th क्लास में पढ़ा है आपने कि 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 पे कोस का मान क्या होता है, 0 होता है। नहीं पता है तो चेक कर ले, m का मान आप 1 रखें क्योंकि प्राकृत संख्या है, m है, m बिलोंग्स टू n है, m का n प्राकृत संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। m बराबर 1 रखा देंगे, अगर 2 में से 1 है 1, तो आपके पास यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, तो आपके पास यहाँ बचेगा कोस पाई बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, कोस पाई बाई 2 का मान होता है 0। तो यहाँ पे इस कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किस जनरल फॉर्म पे, इस पे, इस व्यापक मान पे कोस अल्फा माइनस बीटा का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब हमेशा 0 होगा तो ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 0 0 0। इसका मतलब आपके पास फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा कि इसके सभी अवयव हैं वो 0 आ गए, और आपका क्या आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ तक हल होने के बाद में आपको एक कंडीशन यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। कंडीशन प्रूव करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा है वो 0 के बराबर है। इसमें सभी अवयव 0 है, जो कि शून्य मैट्रिक्स होती है, उसको एक बड़े शून्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए LHS बराबर RHS आपका प्रूव, ठीक है। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली नंबर 3 आज समाप्त होती है। अब मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं बचा है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे विविध का हो, चाहे 3.2 का हो या पहले का हो, तो आप कभी भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही।